मैं एक छोटी सी कथा से शुरू कर रहा हूँ। एक व्यक्ति था जिसके हाथ में वीणा थी और वह जंगल के रास्ते से घने जंगल के रास्ते से जा रहे थे। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की भक्ति की मस्ती में मस्त होकर वह निर्भय थे। अचानक सुनसान जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें रोकता है। उस व्यक्ति का नाम था रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू जब महर्षि नारद को देखता है तो वह महर्षि नारद से कहता है कि ठहरो। महर्षि नारद ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद वह रत्नाकर डाकू जो था वह महर्षि नारद से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्वर्ण आभूषण है वह मुझे दे दो। तो महर्षि नारद रत्नाकर डाकू से कहते हैं कि मेरे पास तो कोई स्वर्ण आभूषण नहीं है और न ही मेरे पास और किसी प्रकार का कोई धन है जो मैं तुम्हें दे दूं। तो रत्नाकर डाकू कहता है वह महर्षि नारद के पास जो वीणा थी वह कहता है कि यही वीणा यही मुझे दे दो। तो महर्षि नारद कहते हैं कि यह तो एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाकर मैं भगवान की भक्ति की मस्ती में भगवान का नाम संकीर्तन करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का भजन गाता हूँ। तो रत्नाकर डाकू जो था वह कहता है कि आज सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से रात होने वाली है, लेकिन अभी तक तुमसे पहले मुझे कोई पथिक आज लूटने के लिए नहीं मिला, लेकिन बड़े ही संयोग से तुम मिल गए हो। यदि तुम अपने प्राण की आहुति नहीं देना चाहते हो, यदि तुम अपना खैर चाहते हो तो यह वीणा तो देना ही पड़ेगा, अन्यथा तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हत्या करने के बाद मैं यह लेकर अपने घर जाऊंगा और इसको बेचकर जो कुछ धन मिलेगा अर्थात रुपया मिलेगा, उससे मैं अपने पूरे परिवार का, अपने बच्चा का, पत्नी का, माता पिता का भरण पोषण परिवरिश करूंगा। उस रत्नाकर डाकू की बात को सुनकर महर्षि नारद एकदम शांत ही रहते हैं, वह विचलित नहीं होते हैं।
क्योंकि साधु शब्द का अर्थ ही होता है साधना परायण व्यक्ति, अर्थात साधक, साधना करने वाला व्यक्ति। और संत शब्द का अर्थ होता है शांति को उपलब्ध व्यक्ति, अर्थात शांत व्यक्ति, जिसका चित्त शांत हो, जो शांत स्वभाव के व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। और महंत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका मोह का अंत हो जाता है। तो महर्षि नारद एकदम निर्भीक थे, एकदम निडर थे। वह रत्नाकर डाकू से कहते हैं कि इस जंगल में तुम किस डर से रहते हो, कोई तो डर है। तो वह रत्नाकर डाकू कहता है कि मैं राजद्रोही हो गया हूँ, इसलिए मैं एक सैनिक था और मैं जो इससे पहले गलती किया था उस गलती के डर से मेरे ऊपर राजद्रोह, समाजद्रोह हो गया और मैं उसके डर से इस जंगल में रहता हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूं, अपना गुजर बसर कैसे करूं, अपना परिवरिश कैसे करूं एवं अपने परिवार का परिवरिश कैसे करूं। इसलिए मैंने डाकू का काम करना, डाका डालना, लूटना, हत्या करना शुरू कर दिया हूँ और कई वर्षों से यही काम करते आ रहा हूँ। इसलिए मैं यह करना नहीं छोड़ सकता हूँ, यह मेरा कर्म है। तो महर्षि नारद कहते हैं कि यह जो तुम कर्म कर रहे हो यह कर्म नहीं है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सत्कर्म और दूसरा दुष्कर्म। यह तुम जो बेगुनाह लोगों का धन भी लूट लेते हो और हत्या भी कर देते हो, यह महापाप है। यह कर्म नहीं, यह दुष्कर्म है। इसलिए तुम इस कर्म को करना छोड़ दो और मैं तुम्हें, यदि तुम इस कर्म को छोड़ देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें वह धन दूंगा जो इस जगत में सबसे मूल्यवान है, सबसे कीमती है। लेकिन रत्नाकर लुटेरा जो था वह महर्षि नारद से कहते हैं कि तुम मुझे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, ऐसा बोलकर भला तुम अपना जान नहीं बचा सकते हो और न ही अपना धन ही। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारे पास जो यह वीणा है
मुझे दे दो, अन्यथा यदि तुम सहजता से मुझे यह वीणा नहीं दोगे, अपनी इच्छा से नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारा हत्या करके तो यह ले ही लूंगा। और रत्नाकर डाकू के पास जो अस्त्र था उनको वह उठाकर महर्षि नारद को जान से मारने की धमकी, हत्या करने की धमकी देने लगे। तो महर्षि नारद पुनः उस रत्नाकर डाकू से कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुम जो मासूम लोगों की हत्या करके उनका धन लूटते हो, यह तो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हो, इसके लिए यह तो तुम अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए एवं अन्य सगे संबंधी रिश्तेदारों के लिए, परिजन के लिए करते हो। तो रत्नाकर डाकू कहता है कि हाँ, यह तो सच है, मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए जरूर करता हूँ, क्यों नहीं। तो महर्षि नारद रत्नाकर डाकू से कहते हैं कि एक बार तुम जाकर अपने पत्नी से, बच्चों से, अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि तुम जो यह पाप कर्म करते हो, क्या इस पाप से जो धन अर्जित करते हो, मासूम लोगों की हत्या करके जो पाप कमाते हो, इस पाप कर्म से अर्जित जो तुम्हारा पाप है, क्या तुम्हारे इस कमाए हुए पाप के भागीदार, सहभागी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, सगे संबंधी, अन्य परिजन, कुटुंबगण, रिश्तेदार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो वह रत्नाकर डाकू पुनः महर्षि नारद से कहता है कि मूर्ख, तुम मुझे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करो। जब तक मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगा, इस बात का उत्तर पाने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता तक, अपने घर तक जो पहुंचूंगा, तब तक तो तुम यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ से भाग निकलोगे। मुझे घर से पुनः जंगल, इस स्थान पर तक लौटने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओगे। तो भला आज जो मैं किसी की हत्या नहीं किया हूँ, किसी पथिक का, बटोही का धन नहीं लूटा हूँ, तो आज मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, मेरे माता पिता, सबके सब लोग भूखे रह जाएंगे, भूखे सो जाएंगे। आज वह
महर्षि नारद कहते हैं कि यदि तुम्हें मुझ पर, मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो यहीं इसी पेड़ से मुझे बांध कर और अवश्य जाओ। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के पास, अपने घर तक अवश्य जाओ, मुझे बांध कर जाओ, और जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं यहीं इस वृक्ष से ही बंधा रहूंगा। तो भला मैं भाग कैसे सकता हूँ तुम्हारे चंगुल से। रत्नाकर डाक को महर्षि नारद के इस बात से बड़ा ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचा कि यह अच्छी बात कही है उन्होंने। वह यदि इस वृक्ष से न उनको बांध देता हूँ तो जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर पाकर अपने माता पिता, बच्चे, अपने पत्नी से, अपने घर से यहाँ पुनः लौट कर नहीं आऊंगा तब तक यह भाग नहीं सकता है। वह जहाँ महर्षि नारद खड़े थे वहीं एक वृक्ष से महर्षि नारद को बांध देता है रत्नाकर डाकू, और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए सबसे पहले अपने घर पर जाकर अपने पत्नी से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए न जाने कितने कीमती स्वर्ण आभूषण लूट कर और तुम्हें पहनाकर सुसज्जित किया हूँ, कीमती गहनों से, और मैं जो धन कमाता हूँ तुम्हें ही देता हूँ। तुम कितनी खुश हो क्या? मैं जो यह धन कमाता हूँ किसी की हत्या करके, किसी मासूम, किसी निरपराध मनुष्य की हत्या करके, उनका धन लूट के, क्या तुम मेरे द्वारा किए गए इस कुकृत्य पाप कर्मों से जो मैं पाप कमाया हूँ, क्या इस पाप का सहभागी तुम बनोगी? तो पत्नी कहती है कि मैं तो आपके साथ जीवन जीने का, सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई हूँ, लेकिन विवाह करते समय तो भला मैं आपके द्वारा किए गए पाप को बांटने का, पाप में सहभागी बनने की शपथ नहीं खाई हूँ जो तुम कहते हो कि मैं जो पाप किया हूँ उसमें भी तुम सहभागिनी बनो, उस पाप को भी तुम बांट लो, अपने सिर पर ले लो। वो हताश निराश होकर अपने माता पिता के पास आता है, अपने बच्चों से भी पूछता है, लेकिन नहीं, उसके माता पिता
ने कहा कि यह किसने, तो रत्नाकर डाकू के माता पिता रत्नाकर डाकू से कहता है कि किसने तुम्हारे बुद्धि को भ्रमित कर दिया है कि आज तुम ऐसे बहके बात बोल रहे हो, बाबरे की तरह बोल रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ, मासूम लोगों की हत्या कर रहा हूँ, घनघोर जंगल में उनका धन लूट लेता हूँ, यह पाप है। रत्नाकर डाकू के माता पिता कहते हैं कि किसी के पाप, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप का कोई सहभागी इस दुनिया में नहीं बन सकता है। मैं क्या भला, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, किसी व्यक्ति के किया गया पाप का सहभागी नहीं बन सकता है, चाहकर भी नहीं बन सकता है। यह विधि का विधान है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तो बेटा मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ और यह मुझसे कैसे हो सकता है? मैं करना भी चाहूँ तो चाहकर भी यह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह होना ही संभव नहीं है, यह होना ही असंभव है। रत्नाकर डाकू अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने पत्नी से निराश हो गया था। वह समझ लिया था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। मैं जो इतने वर्षों से मासूम लोगों की, राहगीरों की इस घने जंगल में उन लोगों की हत्या करके उन लोगों का धन लूट लेता था, यह अच्छा कर्म नहीं था। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वह उनको आत्मबोध हो गया, उनके अंदर जो विवेक शक्ति थी वह उद्घाटित हो गई, उनका विवेक जग गया। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है कि करिए विवेक सब दुख टरी जाई, सदगुरु शरण आई तो सब सुख पाई। इस जगत में पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब वो रत्नाकर डाकू भली भांति जान चुका था। वह घर से पुनः जंगल की ओर चल दिया और जहां वह मासूम लोगों की हत्या करते थे, राह चलते हुए राहगीरों को मार देते थे, उनका धन लूट लेते थे, वह महर्षि नारद को बांधकर अपने घर तक आए थे। वह वहां पहुंचकर सबसे पहले महर्षि नारद को जो मोटी रस्सी से पैर के सहारे पैर से बांध दिए थे, वह उनको सबसे पहले बंधन मुक्त करते हैं। वह उस रस्सी से जो महर्षि नारद को बांध दिए थे, उस रस्सी को खोल देते हैं। उनको जब बंधन मुक्त हो जाते हैं महर्षि नारद, तो उनके चरणों में गिरकर रत्नाकर डाकू रोने लगता है और कहता है
से मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मनुष्य जो बुरा से बुरा व्यक्ति भी होता है, तो हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काक गमन गति छोड़ के हंस गमन चले आओ। अर्थात दुर्मति मनुष्य का तब दूर होगा जब वह कौवे के समान नीच व्यक्ति, अधर्म व्यक्ति का साथ छोड़ दें और साधु की संगति में आ जाए, संत महापुरुषों की सानिध्य में आ जाए, उनके सानिध्य में रहे, उनके सदुपदेशों को सुने और उस पर चिंतन मनन करते हुए चरितार्थ करें, तब उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक और साखी है, संगत की जय साधु की हरै औरों की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। अर्थात संत जो होते हैं वह दूसरे व्यक्तियों को के व्याधियों को हर लेते हैं। मनुष्य का जीवन जो कलेश पूर्ण रहता है, जब वह एक साधु के निकट जाता है, उनसे संगत करता है, तो उनका जीवन कलेश मुक्त हो जाता है। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप के द्वारा जो मनुष्य को कष्ट कलेश मिल रहा होता है, वह इस कलेशों से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए संगत की जय साधु की हरै औरों की व्याधि, सम औरों की अर्थात दूसरे मनुष्यों के व्याधियों को, कलेशों को हर लेते हैं। कब हर लेते हैं? जब मनुष्य साधु से संगत करता है। ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। कूर व्यक्ति अर्थात नीच व्यक्ति जो होते हैं, जो दारू पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो अनेक प्रकार के बुरे कर्मों को करते हैं, उस व्यक्ति का जीवन, अपना जीवन तो कलेश पूर्ण रहता ही है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति भी यदि उनके निकट रहता है, उसके संगत में रहता है, तो उस भले व्यक्ति का भी जीवन कलेश पूर्ण हो जाता है। इसलिए जैसे बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो जैसे प्रकृति में श्रेष्ठ, जैसे ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु होते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु की अपनी एक विशेषता है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो पेड़ में, पौधे में नव फूल, नव मंजर, नव
फल लग जाते हैं, प्रकृति सुगंधित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों में संत जो होते हैं वह बड़े ही महान होते हैं, क्योंकि संत की महिमा का कोई अंत नहीं है। संत की महिमा जो है वह अनंत है। इसलिए संत की संगत में जब मनुष्य जाता है तो उनका जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण, सुवासित, सुगठित, उनका जीवन सुगंधित हो जाता है। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है कि संगत की जाए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर तन पाए। सत्संग का, वैसे तो सत्संग का शाब्दिक अर्थ ही है कि सत्य के साथ संग करना। इसलिए जो सत्य के साथ संग हम कैसे करें, तो संत महापुरुषों के पास जो सद्ज्ञान होते हैं, सामान्य मनुष्य उनको ग्रहण कर लें, यही है सत्संग। वास्तव में सत्संग करना, संत महापुरुष के पास जैसा वह कर्म करते हैं सत्कर्म, आप संत महापुरुष का अनुकरण करके आप भी सत्कर्म को करने लगे और आप भी सत्य के पथ पर चल के, साधना के पथ पर चल के इस लोक से परलोक तक आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहेगी। इस जन्म से पुनर्जन्म तक, इस लोक से परलोक तक आपका जीवन मंगलमय रहेगा। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव को बन गए प्रहलाद को नभ गए, गुरु सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहीं कबीर सुनो भाई साध हो, तू भी भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को पता है कि यह मानव जीवन जो है यह नश्वर है, यह क्षण भंगुर है, और यह जगत जो है वह भी चिरस्थायी नहीं है, वह भी सदा रहने वाला नहीं है, वह भी शाश्वत नहीं है, वह भी नश्वर है, नाशवान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अच्छे कर्म को करते हुए अंततोगत्वा यदि अपने शरीर का त्याग करते हैं, वैसे मनुष्य की बलिहारी है, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर जो है यह साधन और धर्म का मूल है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर इस छोटी सी कहानी जो रत्नाकर डाकू और महर्षि वाल्मीकि के जीवन, महर्षि रत्नाकर डाकू के जीवन परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए, जो वह कैसे एक डाकू से एक महर्षि वाल्मीकि बन गए। रत्नाकर नाम का डाकू, लुटेरा, हत्यारा, और वह महर्षि नारद के संगत में बन गए। रत्नाकर नाम के
डाकू से महर्षि वाल्मीकि, इसलिए वह महर्षि नारद के संगत का प्रभाव ही था, इसलिए और वह त्रिकालदर्शी बन गए महर्षि वाल्मीकि और संस्कृत साहित्य के महाकाव्य रामायण की रचना वह भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में घटित घटनाओं से पहले ही वह रामायण जैसे संस्कृत साहित्य के महाकाव्य की रचना कर दिए और रामायण में घटित घटना घटने से पहले ही उस घटना का उल्लेख उन्होंने रामायण में कर दिए। तो यह संत महापुरुषों के, ऋषि महर्षियों के, साधु संतों के संग का ही प्रभाव होता है, जो एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति, एक व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति से वह सज्जन व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर अपने वक्तव्य में विराम देने से पहले जितने भी हमारे दर्शक गण, श्रोतागण इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे प्रवचन को सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक वीडियो पर लाइक कर दें और साथ ही साथ आप लोग इस प्रवचन को अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें ताकि मैं उत्साह बढ़ने के साथ पुनः एक से बढ़कर एक सुंदर से सुंदर प्रवचन के वीडियो बनाकर और YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूंगा और आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। अंत में सबके अंदर बैठे, सबके हृदय में बैठे जो परमात्मा हैं, जिनके बारे में हमारे सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सब भक्त के दिल में खोज दिल ही माँ खोजो, यह करी मारामा मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए अब मैं अपने वक्तव्य में यही विराम दे रहा हूँ।